हेलो दोस्तों, मेरे चैनल वेज फूड रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ आटा और सूजी से बना एक बहुत ही आसान, स्वादिष्ट, मीठा और झटपट तैयार होने वाला नाश्ता शेयर करने वाली हूँ। इसे आप सुबह के नाश्ते में, शाम की चाय के साथ या बच्चों के टिफ़िन में भी बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए बहुत कम सामग्री लगेगी और इसका स्वाद इतना अच्छा आएगा कि हर कोई दोबारा मांगेगा। ये बाहर से कुरकुरी और अंदर से नरम होती हैं। एक बार इसे बनाकर देखिए, यह आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसे आप चलते फिरते ऐसे भी खा सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमने सबसे पहले एक प्याली से थोड़ी सी कम सूजी ले ली है और 2 चम्मच यहाँ हमने सफ़ेद तिल ले लिए हैं और 2 चम्मच यहाँ हमने नारियल का बुरादा ले लिया है और आधा चम्मच यहाँ हमने इलायची पाउडर ले लिया है। इलायची को हमने अच्छे से पीसकर एक छलनी में छान लिया है बहुत अच्छे से। अब इन सारे सामान को हम एक तरफ साइड कर देंगे। सबसे पहले हम सूजी लेंगे, गैस के फ्लेम को हम ऑन कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे हम 1 मिनट के लिए इसी तरह से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। याद रखिए, सूजी को हमें ज़्यादा नहीं भूनना, बस इसे हमें इसकी जो सीलपन होता है, सीलन जो होती है वो ख़त्म करनी है। इसे हमें कुरकुरा कर लेना है थोड़ा सा, ताकि जिससे हमारा जो नाश्ता है वो भी अच्छे से रेडी हो जाए। तो बरसात का मौसम है, इसे आप ज़रूर से 1 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लें। इस तरह से देखिए तो हमारी जो सूजी है वो रोस्ट हो चुकी है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। अब दूसरी तरफ हम बर्तन में उसी प्याली से 2 कटोरी भरकर आटा ले लेंगे। ये गेहूं का आटा है। आप चाहें तो इसे मैदा में भी बना सकती हैं, मगर जो गेहूं का आटा है वो ज़्यादा हेल्दी होता है, उससे किसी तरह का नुकसान भी नहीं होता। मैदा जो है वो पेट के लिए उतनी अच्छी नहीं रहती जितना कि आटा रहता है। तो आटा हम ले लेंगे 2 प्याली और साथ ही जो हमने सूजी रोस्ट की है उसे हम आटे में इस तरह से डाल देंगे और हल्के हाथों से इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, ताकि जो आटा गूंदने के बाद ये अच्छे से मिक्स नहीं हो पाती, इसलिए इसको पहले ही हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से, जिससे कि आटा और सूजी मिलकर एक हो जाएं। इस तरह से आप इसको लगातार हाथों से मैश करती रहें, मिलाती रहें अच्छे से। अब जो नारियल का वो है बुरादा, उससे हम इसमें ऐड कर देंगे, उसको भी बहुत अच्छे से मिला लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से हम सूखे आटे में ही मिला लेंगे इस तरह से। तो देखिए आटे को भी, वो बुरादे को भी हमने आटे में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे घी। तो यहाँ मैं 2 चम्मच घी ले रही हूँ। वैसे इसमें सारा जो घी डालना है हमें 4 चम्मच डालना है। 2 चम्मच अब हम इसमें मिक्स कर लेंगे और 2 चम्मच हम इसमें थोड़ी देर बाद डालेंगे। पहले इस घी को हम अच्छे से इस तरह से आटे में मिला लेंगे। आप चाहे तो और ज़्यादा खस्ता बनाने के लिए और भी ज़्यादा घी का इस्तेमाल कर सकती हैं। 4 से भी ज़्यादा आप 6 या 8 चम्मच डाल सकती हैं, मगर मैं यहाँ कम घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ज़्यादा मुझे घी से भरकर पूरियाँ नहीं बनानी। ये नाश्ता जो है थोड़ा मुझे कम घी का ही बनाना है, क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लिए बनाना है। ये बच्चे ऐसे ही चलते फिरते खाते रहते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ कम घी का इस्तेमाल करूँगी। तो हाथों से अच्छे से इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह से जो हमारा घी है वो आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जब हम आटा गूँधेंगे तो उसमें ज़्यादा मिक्सिंग नहीं हो पाएगी। उसका सिर्फ हमें एक डो रेडी करना होता है, ज़्यादा आटे को गूँधना नहीं होता। तो 2 चम्मच घी हमने इसमें और डाल दिया है। आप चाहे तो घी को पिघला भी सकती हैं। यहाँ मैंने ऐसे ही इस्तेमाल कर लिया है, क्योंकि गर्मी का वक्त है तो ज़्यादा घी जो है वो जमा हुआ नहीं था। तो इलायची पाउडर भी मैंने साथ में डाल दिया है यहाँ, और जो तिल रखे थे वाइट वाले वो भी हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब एक बाउल में हम 1 कटोरी चीनी लेंगे, उसी कटोरी से नापेंगे जिससे हमने आटा नापा था, और 1 कटोरी से थोड़ा कम आप देख सकती हैं, जितनी हमने सूजी ली है उतना ही हमें दूध लेना है। अब इस चीनी को हम दूध में अच्छे से इस तरह से घोल लेंगे। याद रखिए, इसको पूरी तरह घोलना ज़रूरी नहीं, जितना आपसे घुल सके बस उतना ही आप इसे घोल लें। आधी घुल जाती है चीनी और आधी रह जाती है, तो इसी से हम आटा गूँध देते हैं। और जब हम पूरियाँ फ्राई करते हैं, सारी चीनी ऑटोमेटिकली आटा गूँधने के बाद खुद ही गायब हो जाती है, वो घुल जाती है। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे दूध आटे के अंदर और आटे को मिक्स करते जाएंगे। सारा एक साथ आपको नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा डालें, ताकि जो जितनी ज़रूरत हो आटे को उतना ही हम अच्छे से गूँध सकें, उतने ही दूध में।
तो इस आटे को हम दूध से गूँनेंगे, क्योंकि ये मीठा नाश्ता है, इसलिए दूध और चीनी से इसको हमें अच्छे से गूँध लेना है। तो देखिए इस तरह हाथों से प्रेस करते हुए आप आटे को अच्छे से गूँध लेंगी, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके। अब हम थोड़ा इसमें और डाल देंगे। देख सकती हैं चीनी का पानी जो है काफ़ी कम रह गया है। इस तरह तो थोड़ा थोड़ा डालती जाएं और इसका डो रेडी कर लें। इस तरह तली से चम्मच से लेकर आप चीनी डालें ज़्यादा, ताकि जो अगर रह जाए थोड़ा बहुत तो वो दूध ही रह जाए, चीनी सब इसमें आ जाए, जिससे कि मीठा कम ना रहे। वैसे तो यहाँ हमने जो नाश्ता बनाया है वो हल्का मीठा ही है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप थोड़ी सी चीनी और ज़्यादा ले सकती हैं। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा कर डालते जाएंगे। बाकी अब डाल देंगे, बस 2 से 3 चम्मच ही बचेगा, जितना हमने लिया है 2-3 चम्मच ही आप देख सकती हैं, बस ये बचा है। बाकी इसमें अब हमारा डो रेडी हो जाएगा। तो हम इसको लगातार इस तरह से करते हुए आटे को अच्छे से गूँध लेंगे। अगर आप रोज़ाना ही आटा गूँधती है तो फिर आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से आटा खुद ही गूँध लेंगी, खुद ही डो रेडी कर लेंगी। इस तरह से आप कर सकती हैं। देखिए तो डो हमारा रेडी हो चुका है इस तरह से। अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। तकरीबन 20 मिनट बाद हमने इस तरह से खोल कर देखा। इसको रेस्ट इसलिए कराना होता है कि जो सूजी होती है ना वो अच्छे से फूल जाती है। अगर हम इसको रेस्ट पर नहीं रखेंगे तो सूजी फूलेगी नहीं। तो इस तरह से इसको आटे को हमने 3 पार्ट में कर लिया है और इसके इस तरह से हम पेड़े बना लेंगे 3। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकती हैं, आप चाहें तो एक ही बार में सारा बेल सकती हैं। यहाँ मैंने 3 पार्ट में इसको कर लिया है। अब इसको इस तरह से, जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं इसी तरह से इसको हमें बेल लेना है। पर याद रहे इसको ज़्यादा पतला नहीं बेलना होता, रोटी की तरह इसको हल्का सा मोटा ही रखना होता है। बस इस तरह से इसको हम बेल लेंगे अच्छे से। ये फटेगा हल्का हल्का, तो आप घबराएंगे, आप इसको हाथों से सेट कर दें। इतना ज़्यादा नहीं फटता ये, क्योंकि हमने इसमें घी का इस्तेमाल किया है। अब एक गिलास या प्याली की हेल्प से इस तरह से आप इसके बराबर के साइज़ की पूरियाँ काट लेंगे। जो हमारा नाश्ता है काफ़ी हद तक उसका काम हो चुका है। इसको बनाना बिल्कुल भी भारी नहीं होता, ये इजीली बन जाता है। इसको बच्चे भी बहुत आसानी से खाते हैं। तो आप इसको इस तरह से हटाएं एक पलटे की हेल्प से, इस तरह से हाथों से इसे आप सेट कर लें। सारी पूरियों को हम इसी तरह से बना लेंगे। तो हमारी जो पूरियाँ हैं वो बिल्कुल बराबर साइज़ की आई हैं, क्योंकि हमने एक ही गिलास से इसको कट किया है। तो आप देख सकती हैं कि किनारे हमने इस तरह से सेट कर दिए हैं, क्योंकि ये नाश्ता जो है हमने आटे में बनाया है ये हल्का सा फटता है, इसीलिए। अभी जो बचे हुए हैं आटा है ये बचा हुआ, इसको भी इसी तरह से कर लेंगे, हम बेल लेंगे और पूरियाँ काट लेंगे सारी। तो सारी पूरियाँ हमने यहाँ रेडी कर ली हैं, आप देख सकती हैं। इनका साइज़ भी आप देख सकती हैं। तो अब एक पैन में हम ऑयल गरम करेंगे। आप चाहें तो इसे घी में बना सकती हैं, ऑयल में बना सकती हैं, रिफाइंड ऑयल में या देसी घी में बना सकती हैं, मगर आप इसे सरसों के तेल में ना बनाएं। इस सरसों के तेल में ज़्यादा अच्छी नहीं बनती। और आप देख सकती हैं कि गैस का जो फ्लेम है ना वो मीडियम हमने रखा है, ऑयल को ज़्यादा गर्म हमने नहीं किया है। ज़्यादा गर्म ऑयल में अगर इसे हम फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी और ऊपर से जल जाएंगी। तो यहाँ हमने मीडियम फ्लेम पर हल्के गर्म ऑयल में इसको फ्राई करेंगे, इसको हल्के गर्म में। तो आप देख सकती हैं पूरियाँ जो हैं अच्छे से फ्राई होंगी धीरे धीरे हल्की आंच पर, ताकि अंदर तक से एकदम अच्छे से पक जाएं, अच्छे से सेक जाएं अंदर तक से। हल्की आंच पर इसको हम इसलिए सेकेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम पर सेकेंगे तो ये टूट भी सकती हैं। तो आप इसे हल्के हाथों से इस तरह से पलट दें। ये एकदम भी नहीं टूटती कि आप समझिए कि एकदम टूट जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप इसको अच्छे हाथों से, हल्के हाथों से बनाएं, एकदम इजीली ये बन जाती हैं। तो देखिए काफ़ी अच्छे से ही सीख चुकी हैं। आप देख सकती हैं कलर भी इनका कितना अच्छा आया है, एकदम गोल्डन कलर आया है। अब जो बचा हुआ घी है उसमें हम दोबारा से इसी तरह पूरियाँ डाल देंगे और इनको बाकी सारी पूरियों को भी हम इसी तरह से सेक लेंगे। मीडियम फ्लेम पर ही सेकेंगे, सारी पूरियों को हम इसी तरह से निकाल लेंगे। तो दोस्तों हमारा मीठा और स्वादिष्ट नाश्ता पूरी तरह तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ऐसी ही आसान, स्वादिष्ट और घर पर बनने वाली रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।